ओम शांति। आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। आज 15 दिसंबर 2024 संडे। आज अव्यक्त मुरली का दिन है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 2003 और मुरली का सार है, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। हम्म, सेवा करते करते, कौन सी सेवा? बाहर की सेवा। बाहर की सेवा मतलब दूसरों को परिचय देना, है ना, दूसरों के लिए बाबा को, बाबा का ज्ञान सुनाना या स्थूल सेवाएं। तो अब उन सब सेवाओं के साथ साथ स्वयं की सेवा यानी स्वयं को संपन्न बनने का प्लान बना। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का मतलब, अब ड्रामा में हमें सब कुछ भुलाकर, यहाँ तक कि अपने कर्मों से अतीत होने का मतलब ही है रोल जो हमें मिला हुआ है, या अभी तक हम जिस रोल में अपनी पहचान बनाए हुए थे, अब उस रोल से भी अतीत होने की धुन लगाओ। माना उसको भी अपने बुद्धि मन से न्यारे हो जाओ, हट जाओ उससे। क्योंकि कर्मातीत होने के लिए हमें सिर्फ एक बिंदु याद आए और कुछ याद ना आए, और सिर्फ थोड़ी देर नहीं लेकिन निरंतर। और वो तब हो सकता है जब हम कंप्लीटली रोल से भी न्यारे हो जाएं, अपने शुद्ध साइलेंस की स्थिति में शरीर में रहते हुए अनुभव करें। क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद, अभी तक 63 जन्मों में जब शरीर छोड़ती थी तो सूक्ष्म शरीर से ट्रांसफर होती थी। क्योंकि अभी तक उसका साथ साथ संकल्प और संस्कारों का बना हुआ सूक्ष्म शरीर साथ में जाता था। इसीलिए आत्मा की अवस्था हर जन्म में और गिरती जा रही थी। लेकिन अब ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में हर एक आत्मा को, चाहे वो बाबा का बच्चा हो चाहे ना हो, सबको अब अपने सारे सूक्ष्म शरीर छोड़ने हैं। सूक्ष्म शरीर का मतलब पूरे ड्रामा की रोल में उनके ऊपर जितनी भी रिकॉर्डिंग है, उनको अपनी बुद्धि से निकालना है, मर्ज करना है। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो बनी ही रहेगी, लेकिन अगर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अभी इमर्ज रही तो फिर से हमें दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा। क्योंकि संकल्प जब हमारे साथ जाते हैं शरीर छोड़ते समय, तो वो हमको दूसरे जन्म लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसीलिए अब संकल्पों से भी परे जाना है। संकल्प कब नहीं आएंगे? जब मन नहीं होगा। मन कब नहीं होगा? जब हम सतो प्रधान हो चुके होंगे। सतो प्रधान मन आत्मा में मर्ज हो जाता है। तो जो मन अभी तमो प्रधान रजो है, वो मन अभी पुरुषार्थ करके सतो प्रधान बन रहा है। और जैसे जैसे उसकी अवस्था बाप समान होती जाएगी, ज्ञान युक्त होती जाएगी, निराकारी अपने अंदर अनुभव होता जाएगा, वो सतो प्रधान बन के आत्मा में मर्ज हो जाएगा। जिसको कहते हैं, फिर आत्मा जब शरीर छोड़ेगी तो कोई भी सूक्ष्म शरीर नहीं बचेगा, संकल्प नहीं बचेगा। और फिर हम अकर्मातीत स्थिति में स्थित होकर जब अगला जन्म लेंगे, शरीर छूट चुका होगा, साइलेंस में परम धाम चाहेंगे, माना परम स्थिति को टच करके, फिर सतयुग में एकदम नए शरीर के साथ, नई कहानी के साथ फिर से शुरू करेंगे। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। इस दिन शिवरात्रि होगी, महाशिवरात्रि। तो बाबा ने उस दिन बच्चों का और बाप का दोनों का बर्थडे माना, अवतरण का दिवस। ये बर्थ शरीर की बात नहीं है, ये बर्थ ज्ञान से जन्म होने की बात है, अवतरण की बात है, इमर्ज होने की बात है। तो जिस दिन भगवान इस संसार में अवतरण लेता है, उस दिन सूक्ष्म रूप में उसके जहां जहां जितने भी बच्चे हैं, उनका भी अवतरण हो ही जाता है। क्योंकि जब वो खुद को बाप कहता है तो बाप किस आधार पे कहता है? जब बच्चे होते हैं तभी ना। तो इसलिए बाबा और बच्चे दोनों का जन्म शिव जयंती बाबा मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। अब क्योंकि शरीर का बर्थडे तो सबका अलग अलग है। हम्म और शरीर में भी हम लोग दो तरह के बर्थडे देखते हैं। एक बर्थडे जो
हमें माँ के गर्भ से बाहर आने पर, जिसको हम सालों साल मनाते आए। दूसरा बर्थडे जब हमने ज्ञान सुनकर ब्राह्मण बने, तो उसको बर्थडे कहते हैं। लेकिन बाबा इन दोनों से भी परे जो तीसरा बर्थडे है महाशिवरात्रि का, जिसको इस यादगार में मनाया जाता है कि उस दिन परमात्मा शिव का, यानी एक निराकार आत्मा के ज्ञान का अवतरण हुआ। तो जब उनका ज्ञान, उनका अवतरण हुआ परमात्मा का, तो तभी हम आत्माओं के ज्ञान का भी अवतरण हुआ, माना हम आत्माओं को भी अपने निराकारी रूप का पता चला, परिचय मिला शुद्ध। इसलिए ये थर्ड बर्थडे ना, तो बाबा तो ये वाला बर्थडे मनाता है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म भी फिजिकल आइडेंटिटी का ही जन्म है, और जो पहले था वो भी फिजिकल आइडेंटिटी का जन्म था। दोनों में ही हमारे लिए साथ फिजिकल पहचानें जुड़ी हुई हैं। लेकिन जब निराकारी रूप का बर्थडे यानी अवतरण होता है, तो वो बाबा और बच्चों का सेम सेम होता है। तो बाबा उसकी मुबारक दे रहे हैं। और इसकी एक चीज और भी ऐसी चिंतन में आती है कि जैसे जब हम शिव जयंती जो मनाते हैं हर साल, वो एक पर्टिकुलर पंचांग की डेट के अकॉर्डिंग आती है, तो वो उसको यादगार कहेंगे। क्योंकि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले ही मुरली में कहा था कि एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं निकाल सकते कि बाबा कब आया, है ना, याद होगा आप लोगों को। तो जब एग्जैक्ट डेट और टाइम निकाल नहीं सकते, तो और वैसे भी ये शिवरात्रि तो भक्ति मार्ग के हिसाब से निकाली जाती है, तो वो एग्जैक्ट बाबा उस दिन आया या उस टाइम पे आया, ऐसा कुछ भी पक्का नहीं है। वो तो सिर्फ एक यादगार है कि भगवान के अवतरण को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। तो जस्ट यादगार के रूप में हम इसे मना रहे हैं। जैसे हम अपना जब शरीर का भी बर्थडे मनाते हैं, तो पर्टिकुलरली हम घड़ी में टाइम निकाल जरूर लेते हैं, उससे कुंडली भी बनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो संसार में जितनी भी घड़ियां हैं, सब में एक दो मिनट का कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है। तो डॉक्टर की घड़ी से घर की घड़ी डिफर कर सकती है ना, तो हमारे हाथों की घड़ी से हॉस्पिटल की घड़ी डिफर कर सकती है। तो एग्जैक्ट टाइम निकालना मुश्किल ही होता है किसी भी चीज का। तो ये तो फिर पूरे दिन की बात है। तो बाबा उसको यादगार के रूप में मनाते हैं, इसीलिए। हाँ, आज ब्रह्मा बाबा का भी लौकिक जन्मदिन है, और आज इस रोल के पार्ट के भी लौकिक फादर का जन्मदिन है। ये सिमिलैरिटी दी है ड्रामा ने इसको। तो बाबा कहते हैं चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं, और आज तो शिव बाबा का भी बर्थडे की मुरली चल रही है, और आज बाबा मिलन भी है। तो बाबा कहते हैं चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा, वाह हम शालीग्राम आत्माएं। बाबा तो आत्माओं को देखता है ना, तो वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। देखो बाबा ने कहा ही ना, ये जो पूरा महाशिवरात्रि का पर्व है, ये भक्त मनाते हैं, यानी ये भक्ति का पर्व है। उसमें हम ज्ञान लगा देते हैं, ज्ञान की सेवा कर लेते हैं, वो अलग बात है। बाबा कहते हैं भक्त तो भावना में कम नहीं है। भक्तों की भावना बहुत ऊंची है। कहीं ना कहीं भले थोड़ा शॉर्ट स्पैन की होती है, बट होती बहुत अच्छी है, सबकी ना सही, लेकिन कुछ की तो होती ही है। लेकिन भगत है, बच्चे नहीं है ना, ये अंतर है। ये भाग्य मिला है हमको कि हमको निराकार आत्मा के रूप में बाबा का परिचय मिला है, तो हम बच्चे हुए। और वो अपने को साकारी भक्त मानते हैं, साकारी शरीर का देखते हैं, शिव को भी शंकर के रूप में देख लेते हैं, तो भगत हुए। वह हर वर्ष मनाते हैं, और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो, है ना। उनके लिए ही ये जो हर साल महाशिवरात्रि आती है, वो एक्चुअली सेवा के पर्पस से मनाना ही उसका उद्देश्य होता है, कि हम लोगों को उस परमात्मा का परिचय देने का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ऐसा कुछ रियल नहीं है कि उसी दिन बाबा का अवतरण हुआ है। तो वो लोग हर वर्ष एक एक दिन मनाते हैं, और हम लोग पूरे संगम युग में कल्प में इसको मनाते हैं, जिसको कहेंगे कि एक बार अवतरण का महत्व है। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार व्रत ले लेते हो। व्रत लेने का और रखने में अंतर क्या है? व्रत रखना मतलब खान पान छोड़ना, थोड़ा जो भी शुद्धि करना भोजन की। और व्रत लेने का मतलब कोई दृढ़ निश्चय करना, किसी एक चीज का त्याग करना, कोई भी बात जो हम अपने अंदर सोच लें। तो बाबा कहते हैं आप लोग एक ही बार व्रत ले लेते हो, हम लोग बार बार नहीं बदलते बात को, एक ही बार निश्चय कर लेते हैं। कॉपी वो
कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है ना। भक्ति मार्ग में सारी कॉपी किसकी हुई है? जो इस समय हम ज्ञान में कर रहे हैं। कल इवनिंग की मुरली में भी यही समझा था ना, अभी विधान बना रहे हैं ब्राह्मण, तो एक्चुअली वो विधान हमने स्थूल समझ लिया है। तो स्थूल विधान तो भक्त कॉपी करते हैं, सतयुग त्रेता का विधान तो आत्माभिमानी स्थिति से बनता है। तो हमारे यहाँ पर जो अभी हम लोग भोजन का, स्थूल पवित्रता का, स्थूल चीजों का जो अ, मर्यादा यहाँ रखी है, उसको भक्त लोगों ने एक दिन की कॉपी कर ली है। तो उसके यादगार के महत्व में अंतर है। वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए। हमने ब्राह्मण जीवन में पूरा व्रत लिया हुआ है, और उन्होंने एक दिन का व्रत उसी की यादगार करके या कॉपी करके किया हुआ है। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना? लिया है कि लेना है? अब ये पवित्रता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ भोजन की शुद्धि और ब्रह्मचर्य, हाँ ये आगे बाबा ने डिटेल में बताया भी है। तो बाबा ने कहा लिया है कि लेना है? ले लिया है, एक बार लिया है, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है? पूछ रहे हैं बाबा पवित्रता का व्रत। पवित्रता क्या होता है? बाबा ने कहा सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। संपूर्ण पवित्रता का मतलब कुछ भी नहीं हाथ लगाएंगे। कुछ भी नहीं हाथ लगाएंगे माना, रोल में, ड्रामा में जो कुछ भी मेरे पार्ट के द्वारा किया जाएगा, उससे अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। अपने को आत्मा समझ, सिर्फ आत्मा की स्मृति में टिकेंगे। बाकी रोल का कभी कुछ भी चीज उसका अहंकार या अभिमान या भान अपने अंदर आने नहीं देंगे। उसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा के बच्चों ने ऐसा व्रत लिया है। आ तो नहीं जाता है भान अपने कर्मों का, सेवा का, बोल का, संकल्पों का, संस्कारों का, गुणों का, विशेषताओं का, हाँ कमजोरियों का। ये सारी चीजें चेकिंग करने वाली हैं, क्योंकि पवित्रता का व्रत लेना माना रोल का कुछ भी अपने ऊपर, अपने अंदर ना रखना। तो बाबा कहते हैं, पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है, या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? हाँ मेजोरिटी ब्राह्मण्स, हाँ भोजन की पवित्रता और ब्रह्मचर्य में कंफर्टेबल है। बाकी संकल्पों की शुद्धि में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या शायद जानते ही नहीं कि ये भी करना होता है। बस ये सोचते हैं कि हाँ, हाँ शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, तो रोल के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हो नहीं पाता। क्योंकि यहाँ पर आत्मा को उसकी सत्य में देखने वाली शुभ भावना रखनी है। रोल को तो आप अगर देखोगे और सोल को नहीं देखोगे, तो हमेशा की गारंटी नहीं है कि हमारे अंदर से शुभ भावना निकले ही। क्योंकि रोल में भी फिर हमारे पेपर एक्सट्रीम के आते ही है। हम्म तो रोल कई बार ऊपर से हो भी जाता है कुछ गड़बड़ उसमें, आपस में संपर्क में, संबंध में, लेकिन अंदर का पुरुषार्थ है ये, कि अंदर से मैं जानती हूँ कि वो आत्मा एकदम पवित्र है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है ही, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और चार भी हैं। चार का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का लिया है? चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? हम्म है? बाबा पूछ रहे हैं, टांग खींच रहे हैं बाबा, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। बाबा क्योंकि कहते हैं ना कि माताओं में मोह और भाइयों में जो क्रोध है, ये दो चीजें सबसे बड़ी विघ्न है। तो बाबा अभी पांडवों को यानी भाइयों को एड्रेस करके टांग खींच रहा है कि क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है। थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना? हाँ, नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है। चलो बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है, महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन अब बाबा माताओं में आ गए। बाबा ने कहा जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पोत्रे धोत्रे से बहुत होता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये पांच विकारों के महाभूत जो है, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है। लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र,
वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है। हो जाता है। माताएं पूछ रहे बाबा। डबल फॉरेनर्स, क्रोध नहीं आता? कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं। सुनाए क्या कहते हैं? पूछ रहे बाबा, सुनाए? अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है, छोड़ेंगे या सिर्फ फाइनल में कागज जमा करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में और ऐड कर देंगे, यानी और एक बार प्रतिज्ञा करके ऐड कर देंगे, फाइल बढ़ा देंगे? ऐसे तो नहीं। फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, बोलो। टीचर्स क्या करेंगे? फाइनल। हाथ उठाओ। फाइनल का मतलब वो जो चीज प्रतिज्ञा की है उसको संपन्न करेंगे, मतलब उस प्रतिज्ञा को खत्म करेंगे, मान उस चीज को फॉलो करेंगे। तो बाबा पूछ रहे, फाइनल करेंगे या फाइल में एक और ऐड कर देंगे? हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। थोड़ा सा रूप धारण करेगा माना धर्मराज का रूप धारण करेगा। ठीक है। डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल? जो फाइनल करेंगे वह हाथ उठाओ। टीवी में निकालो। बाबा कहते, छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है। तो अब बाबा ने जो इतनी सारी बातें करी, अब चले इसके अंदर सूक्ष्म में। हम्म जब बाबा ने भाइयों से कहा, तो बाबा ने किससे कहा? रोल से कहा। जब बाबा ने माताओं से कहा, तो किससे कहा? रोल से कहा। क्या कहा? कि रोल में तुम्हें जो क्रोध आता है, या रोल में तुम्हें जो पोत्रे धोत्रों से मोह है, उसको छोड़ने की प्रतिज्ञा करेंगे माना। बाबा ने अभी निराकारी आत्मा रूप में देखकर उनको ये स्मृति जगाई नहीं है, क्योंकि अभी रोल से बात कर रहे हैं। बट जब रोल के अंदर बैठी हुई सोल इसको सुनेगी, साक्षी दृष्टा होकर सुनेगी, तो फिर उसको बाबा की इन बातों से क्या समझ आएगा? कि बाबा से जो हम रोल में प्रतिज्ञा करते कि बाबा हम नहीं करेंगे ऐसा, हम छोड़ देंगे ये विकार या उनके बाल बच्चे, तो क्योंकि रोल तो फिक्स्ड है 5,000 साल के अकॉर्डिंग, उसकी स्क्रिप्ट में कब उसे क्रोध करना है, कब उसे किससे मोह रखना है, उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस, उसके संकल्प, एवरीथिंग इज फिक्स, है ना? तो फिर बाबा किससे बात कर रहा है कि फाइल तो नहीं बनाओगे माना? अपने आप को उस रोल से न्यारा कब करोगे? तुम्हें क्रोध आता है, तुम ये क्यों मान लेते हो बार बार? तुम्हारे अंदर मोह है, तुम ये क्यों मान लेते हो बार बार? क्योंकि तुम रोल में डूबे हुए हो। जब हम आत्मा साक्षी दृष्टा होकर बाबा बाप समान स्थिति में स्थित होंगे, तो हम बाबा से ये कहेंगे क्या कि बाबा मुझे क्रोध आता है? हम ये अच्छे से जानते होंगे कि बाबा क्रोध रोल को आ रहा है, ये मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य तो मेरा लवफुल नेचर, मेरी शांति है आपके जैसी। अगर हम आत्मा की स्थिति में स्थित है, तो हम बाबा को जो ये प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि बाबा हम क्रोध नहीं करेंगे, कि माना ये क्रोध मेरा हिस्सा है ही नहीं। बाबा तो यही कहता है ना, जब तन मन धन समय संकल्प श्वास मेरा, तो तुम उसको मेरा मेरा क्यों कहते हो? तो बाबा यहाँ पे चेकिंग कर रहा है कि बच्चे रोल में डूब कर सुन रहे हैं, या यहाँ पे आत्माभिमानी बच्चे बैठे हैं। आत्माभिमानी बच्चे कभी नहीं मानेंगे कि ये क्रोध कभी जो उनके पार्ट में होता भी है, वो थोड़ा बहुत या ज्यादा जैसा भी, एक तो जो आत्माभिमानी होंगे उनके द्वारा क्रोध का पार्ट ना के बराबर होगा। बट ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार अगर कभी कोई संस्कार परीक्षा के रूप में इमर्ज हो भी जाता है, तो परीक्षा ये है कि मैंने उस संस्कार को कहीं अपना तो नहीं मान लिया, वो मेरा है, मुझे आ गया क्रोध, उसकी ग्लानि उसके पश्चाताप में तो नहीं चले गए। तो बाबा ने कहा, तो आज छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा क्या? ये छोड़ना पड़ेगा कि ये मेरा है। तैयार है, छोड़ेंगे? ऐसे ही मोह के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये मोह मुझे नहीं है, मुझ आत्मा को किसी से मोह नहीं है। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है, ये जो पहचान बनाई हुई है रोल ने, उसको लगता है कि मैं किसी की दादी हूँ, मैं किसी का दादाजी हूँ, तो मुझे रोल में प्यार आ रहा है, मोह आ रहा है। तो जब आप
उस आइडेंटिटी को अपने से अलग न्यारे होकर देखोगे और बाबा को सौंपोगे, बाबा वो दादी की फितरत को प्यार आ रहा है, वो दादा के फितरत को प्यार आ रहा है या मोह आ रहा है, ये आप ले लो, मैं ना दादी हूँ ना मैं बाबा हूँ ना मैं दादा हूँ। तो वो आत्मा अपनी सत्य में स्थित हो गई, एकदम डिटैच्ड हो गई रोल से। तो ये वो जो उसका मोह है, जो उसका क्रोध है कि मैं पुरुष हूं इसलिए मुझे क्रोध आ जाता है, या क्योंकि कुछ कुछ तो पर्सनालिटी के अनुसार चीजों को अपने आप रोल को मिला होता है, जैसे एक माता की पर्सनालिटी में मोह बाय नेचर आ जाता है, ऐसे ही भाई की पर्सनालिटी में क्रोध बाय नेचर आ जाता है ना। कुछ स्क्रिप्ट में ऐसा फिक्स किया गया है कि वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस रोल में अपने आप आते हैं। तो जब हम वो रोल ही नहीं समझेंगे, देह अभिमान में ही नहीं रहेंगे, तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इमर्ज नहीं होंगे ना। तो ये जो फाइनल पेपर में फाइनल बाबा कह रहा है, फाइनल का मतलब ये हुआ कि हम अपने को उस रोल से ही बाहर रखेंगे, अलग करेंगे, न्यारे रखेंगे, तभी तो फाइनल कर पाएंगे ना, नहीं तो कभी नहीं खत्म हो सकता। खुद को माता समझते रहना, खुद को दादी दादा भाई समझते रहना और फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऊपर हावी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेन बाबा की गुप्त रहस्यमय बात यही है कि बाबा बात किससे कर रहा है। जब रोल से बात कर रहा है फिर तो करते रहो बाबा से प्रतिज्ञा, पता नहीं कब क्रोध खत्म होगा और पता नहीं कब मोह खत्म होगा। लेकिन जब आत्मा से बात कर रहा है तो आत्मा तो न्यारी है, उसको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। तो बाबा इसीलिए कह रहा है छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं उठाओ। त्रेता युगी हाथ का मतलब है रोल कॉन्शियस, बड़ा हाथ उठाओ, यानी सोल कॉन्शियस वाला हाथ हाथ उठाओ, क्योंकि सोल कॉन्शियस वाला हाथ ही फाइनल करेगा। और जो त्रेता युगी रोल कॉन्शियस वाला हाथ उठा रहे हैं मतलब परिवर्तन नहीं हो सकता। आप रोल समझकर परिवर्तन कर ही नहीं सकते। मुझ ब्राह्मण को परिवर्तन करना है, ब्राह्मण में भी मतलब फिजिकल आइडेंटिटी को परिवर्तन करना है तो नहीं होगा। बट अगर हाँ मैं ज्ञानी टू आत्मा हूँ, बाबा के साथ योगी टू आत्मा हूँ, तो परिवर्तन हो भी सकता है ना। तो ये इसीलिए बहुत गुप्त बातें हैं कि छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, हाँ रोल कॉन्शियस हाथ नहीं उठाओ, सोल कॉन्शियस हाथ उठाओ। अच्छा, और मन का हाथ उठाओ। बाहर से टीवी में दिखाने वाला हाथ बाबा कहता है ना, वो तो टीवी तुम्हारी अलग है लेकिन मेरे वतन की टीवी अलग है, मैं सबके हाथ मन के हाथों को देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, सुनो बाप और बच्चों की बातें क्या होती है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया, तो बच्चे कहते हैं मैंने नहीं किया लेकिन क्रोध कराया गया। किया नहीं, मुझे कराया गया। लेकिन क्या बन के कहते हैं, रोल बन के ही कहते हैं ना। रोल से डिटैच होकर नहीं कहते कि ड्रामा ने किया, ड्रामा ने रोल से कराया, मैं वो रोल नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहते। वो समझते खुद को रोल ही है और फिर कहते हैं कि सामने वाले रोल ने कुछ ऐसा कर दिया या कह दिया जिससे इसको मुझे क्रोध आ गया, खुद को वो रोल समझते हैं जब ये कहते हैं कि मुझे या मैंने। तो बाबा कहते हैं अभी बाप क्या कहे। बाबा तो सुनना चाहता है ना गुप्त बातें, लेकिन रोल में डूबा हुआ बात कर रहा है, तो बाप फिर क्या कहे। फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। हम्म, मीठी मीठी बातें करते हैं ना। फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेकर देखो। अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। जो बाबा हमको इतने सालों से निरंतर हर रोज ये पढ़ा रहा है अपने को, निराकार आत्मा समझो, निराकार आत्मा समझो। वो साकार के भान में आकर गलती कर रहा है, मतलब जो कर रहा है उसको अपना सत्य समझकर निराकार बाप को कह रहा है कि आप साकार भान में आकर देखो, फिर पता चले। तो बाबा तो साकार में ही आकर रोल पार्ट कर बजा के गया ना अभी ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा को क्या सिखा रहे हैं हम खुद निराकार में हुए बिना गलती करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, तो बाबा इसीलिए कहते हैं अभी बताओ ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है, क्योंकि बाबा तो निराकार आत्मा को देखता है ना कि अरे ये बच्चे फिर रोल में डूब गए, इतना निकालता हूं फिर रोल में डूब गए, फिर से वो रोल में कमी कमजोरी की बातें करने लगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा, अभी माफ कर रहे हैं, माना तुम रोल में डूबे हुए हो तो अभी माफ कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, क्योंकि बच्चे तो रोल में डूब डूब कर, जैसे वो छोटे से बच्चों को कोई हाथी का या कोई डॉल का कॉस्ट्यूम पहना दो तो वो उसकी कहानी बन जाते हैं।
और फिर उसकी कहानी बन के मैं हाथी हूँ, मैं घोड़ा हूँ, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो बच्चों को, पेरेंट्स को हंसी आती है ना, बड़े प्यारे लगते हैं बच्चे, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। फिर उनको जब खाना खिलाते हैं तो बच्चे कहते हैं नहीं मैं हाथी हूँ, मैं ये खाना नहीं खाता हूँ, मेरे लिए घास लेकर आओ। हाँ, तो वो उसमें डूब जाते हैं, तो भी माँ बाप को हंसी आती है कि देखो जरा इसको। हाँ, तो बच्चे, माँ बाप समझाते अच्छा उतारो, ये कॉस्ट्यूम उतारो और तुम अपना खाना लो। लेकिन नहीं, बच्चे तो डूबे हुए हैं उसमें। तो ऐसे ही हम साकारी रोल में इतना डूबे हैं कि हम बाबा को भी कहते तुम साकार में आओ ना, तुम बॉडी पहन के देखो, तुम भी पहन लो हाथी की ड्रेस और फिर देखो घास खाने का मन करता है कि नहीं। हम्म। तो बाबा तो अपनी निराकारी स्थिति में हमेशा ही स्थित है। हाँ, हम साकार में डूबकर बाबा को घुमाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। ब्राह्मण का मतलब ही है ये ज्ञान होना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और मुझे शरीर की कोई पहचान नहीं रखनी है। यहाँ तक कि ये क्रोध, ये मोह, ये लालच, ये सब मेरी पहचान है ही नहीं, ये आत्मा का सत्य है ही नहीं। ये ज्ञान मिलने के बाद भी, हाँ, बाबा ने हमको ज्ञान से श्रृंगार किया है ना, उसके बाद भी हम ऐसी बातें करते हैं। तो बाबा ने कहा तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है, इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। पवित्रता कैसे आई ब्राह्मणों में? ज्ञान से आई ना, कोई छू मंतर नहीं हो गया। जैसे जैसे बाबा का हम ज्ञान जानते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, उससे ही तो समझदार बन रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे सत्य है ही नहीं, मुझे उससे अपनी पहचान बनानी ही नहीं है। तो यहाँ पे सूक्ष्म ज्ञान है हमारा श्रृंगार, ब्राह्मणों का श्रृंगार। और फिर उसका स्थूल रूप में भक्तों ने चित्रों को श्रृंगार कर दिया। तो बाबा कहते हैं ये पवित्रता का यादगार ही तो श्रृंगार है। हम्म, मंदिरों में, मूर्तियों में, फोटो में जो श्रृंगार कर देते। अब कोई देवी, जो जिसको हम शक्ति का नाम देते हैं, वो रियल में कोई ऐसे फिजिकल ह्यूमन बॉडी थोड़ी ना होती है, लेकिन उसको पहले फिजिकल ह्यूमन बॉडी का दिखाया, फिर उसका भी श्रृंगार करके दिखाया। तो ये सारी स्थूल बुद्धि का काम है। ब्राह्मणों की तो सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए ना, ज्ञान की बुद्धि होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं कि हमने मोटे मोटे नियम मर्यादा फॉलो कर लिए बाहर के शरीर के, बस वो बहुत है। मुख्य पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, मेरी कोई शरीर से पहचान ही नहीं है। मैं कोई दीदी, मैं कोई भाई जी, मैं कोई इंचार्ज, मैं कोई अथॉरिटी, मैं कोई ब्राह्मण भी नहीं हूं, ये भी नहीं होना चाहिए। संपूर्ण पवित्रता यानी सिर्फ मैं बाप समान आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ, इस स्थिति में स्थित होना, उसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है, पर्सनालिटी है। हम्म। तो ब्राह्मण शरीर का रोल जरूर चल रहा है, रोल में हमें ये ज्ञान जो मिला है, उस ज्ञान से हमारे अंदर सूक्ष्म धारणा है कि हम ये सब कुछ है नहीं जो हम कर रहे हैं या कह रहे हैं या सोच भी रहे हैं। तो यही हमारी प्रॉपर्टी, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है, अंदर की सूक्ष्म धारणा। इसीलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है। भक्त लोग हर चीज क्या करते हैं? सूक्ष्म कॉपी। कल इवनिंग की मुरली में बाबा ने कहा भी था ना, आपकी ही सारे विधान को कॉपी किया जाता है। तो स्थूल धारणा वाले लोग जो स्थूल धारणाओं से अपना अहंकार बना लेते हैं, उनके लिए उनको भक्त कॉपी करते हैं, क्योंकि भक्त लोग हर चीज को स्थूल में ही कॉपी कर पाते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म धारणा वाले होते हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान की बातों को समझकर आत्माभिमानी स्थिति का विधान बनाते हैं, उनको देवता कॉपी करते हैं। माना उनकी आत्माभिमानी स्थिति 21 जन्मों तक चलती है। तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी धारणा को ज्यादा महत्व देते हैं, स्थूल धारणा को या सूक्ष्म धारणा को। तो यहाँ पर जब हम स्थूल धारणाओं को ही महत्व देकर पवित्रता का व्रत कंप्लीट समझते हैं, तो भक्त लोग उसका एक दिन का व्रत रख लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये आपकी कॉपी की है। दूसरा व्रत लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है, क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। तो इस समय जो स्थूल में भी हमने खाने पीने का व्रत लिया है, उसको भी भक्त लोग द्वापर से आ, सात्विक भोजन या प्रसाद लगाने का जो तरीका है,
उसको कॉपी कर लिया है उन्होंने। तो बाबा कहते हैं जब मधुबन आने का फॉर्म, इसीलिए बाबा अभी जो स्थूल बातें कर रहा है वो भक्तों से कंपेयर कर रहा है। कल की इवनिंग की मुरली में बहुत गहरी बात थी जो एक्चुअली में देवताओं के लिए थी, है ना। ये तो भक्तों की बातें हो गई। तो हमने उसके हिसाब से स्थूल धारणाओं को ही महत्व देना बहुत इम्पोर्टेंट समझा। वो भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सूक्ष्म पवित्रता। किसी भी चीज से कोई पहचान ना बने। हम्म? बाबा कहते हैं जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना। खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है। तो खाने पीने की मुख्य बात तो होती है कि हमको तामसिक भोजन नहीं खाना है ना। ये जो शराब नशा ये सब चीजें, नॉन वेजिटेरियन, ये सब चीजों का खास एकदम परहेज है ब्राह्मण जीवन में। और फिर तामसिक भोजन का भी परहेज है। तो बाबा कहते हैं पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते, वहां पर थोड़ा सा ना। क्योंकि डबल विदेशी दोनों चीजें करते हैं, जॉब भी करते हैं और साथ साथ सेवा भी करते हैं। और वहां पे इंडिया की तरह सर्वेंट्स भी नहीं मिलते हैं कि दूसरे कामों के लिए लगा ले। सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो कभी कभी शायद अलबेलापन आ जाए कि चलो आज हम भी बाहर का बर्गर मंगा के खा लेते हैं, हाँ। तो बाबा कहते थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है। इसीलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना भक्त लोग। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बाबा ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप ब्राह्मण अमृत वेला जागने का व्रत लेते हो इसलिए वो रात भर जागते हैं। अज्ञान नींद से जागना, पूरा संगम युग जो हमारा बीता है या बीत रहा है, उसमें हमारे अंदर जो देह भान का अज्ञान है, कंटिन्यू हम उस पर काम कर रहे हैं। देह भान की जो पहचाने बना रखी हैं, अज्ञानता के कारण, अपने सत्य को भुला देने के कारण, वो संगम युग का अज्ञान नींद से जागने का यादगार भक्तों ने एक दिन के रात को जागने से पूरा किया। तो बीच बीच में अज्ञान की नींद तो आती है ना, ये तो बाबा भी जानता है। देह भान तो बीच बीच में आता ही है ना, ड्रामा कॉन्शियस हम हो ही जाते हैं। भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए। किस बात की कमजोरी, किस बात का अज्ञान या अलबेलापन? कि मैं निराकारी बाप समान आत्मा हूं, ये याद रखने का अलबेलापन। हम अपने को जब रोल में डूब कर उसकी अलग अलग पहचानों से, चाहे वो कमजोरी की बात है चाहे वो अहंकार अभिमान की बात है, उसको सत्य मान लेते हैं, तो इसको कहते हैं आलस्य, अलबेलेपन, कमजोरी या ज्ञान की नींद में सो जाना। तो बाबा कह रहे हैं आपने जो अभी हम निरंतर अपने सत्य में स्थित होने का, ज्ञान से जागने का जागरण मनाया है, उसका ही भक्त लोग कॉपी कर रहे हैं। तो आप लोग सोते तो नहीं। या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है। माना थोड़ा थोड़ा कभी कभी देह भान में डूब जाए तो कोई हर्जा नहीं है ऐसा। झुटका खाते हो, भुला देते हो अपने सत्य को। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। अब अमृत वेले की जब बात आती है तो मॉर्निंग में वाले अमृत वेले को देखेंगे तो उसमें नींद पूरी नहीं हुई, नहीं उठ पाए तो झुटके आते ही है। हाँ, लेकिन ये पूरा संगम युग जो अमृत वेला है उसमें भी कितने बार झुटके आते, रोल में डूब जाते हैं ना। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई अमृत वेला उठकर अगर बैठा है मॉर्निंग वाला भी तो वो बिल्कुल अटेंशन और बिल्कुल एकाग्रता के साथ बैठा है। उसमें भी फॉर्मेलिटी के रूप में बैठे हैं, बट कभी यहाँ गिर रहे कभी वहां गिर रहे। ऐसी पूरे संगम युग में हर समय अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनी रहे, ऐसा जरूरी नहीं है ना, बार बार झुटके खाते हैं। तो दोनों ही अमृत वेले में चेकिंग कर सकते हैं हम अपनी हद और बेहद का अमृत वेला। तो इसकी कॉपी भक्त लोग करते हैं एक दिन का। बाबा ने कहा लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वह इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं।
आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? हम्म, पिकनिक करेंगे। बाबा के बच्चे व्रत तो नहीं रखते? रखते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे रखते हैं। बहुत सारे क्या, निमित्त बहुत सारे टीचर्स भी व्रत रखते हैं अभी तो, है ना। नवरात्रि के व्रत रखते हैं, कभी कोई व्रत रखते हैं, देखा है इसने, बहुत सारे टीचर्स को देखा है ऐसे। तो बाबा तो कहते हैं पिकनिक करेंगे। बाबा ने तो कभी नहीं कहा भोजन का व्रत रखो, वो अपनी अपनी मर्जी है फिर कि हमें रखना है अपने डाइट के लिए। हाँ, लेकिन अगर भक्ति वाला व्रत रख रहे हैं तो फिर सोचना चाहिए अंदर से कि बाबा ने क्या आ, इस तरह से, जिसको ज्ञान क्लियर हो गया वो कभी भक्ति वाला व्रत रखेगा? हम्म। तो बाबा कहते पिकनिक करेंगे, वह व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना। पिकनिक करेंगे क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है, इसीलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। हम्म। तो हमारी पिकनिक भोजन की लिए नहीं, लेकिन पिकनिक हमारी आई मीन हम पिकनिक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ज्ञान से अपने सत्य को जान चुके हैं, हमने सूक्ष्म व्रत लिया है। भोजन वाला व्रत तो रखते आए भक्ति में जन्मों जन्म, लेकिन अब जो रियल व्रत है जिसमें हमें अपनी शरीर की पहचानों का व्रत करना है, वो हमने अंदर धारण किया है। तो जीवन क्या हो गया, एक पिकनिक हो गया है। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं, जानते तो हो? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास हैं। लेकिन क्या है? क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आता है कि नहीं आता है? लेकिन आ जाता है, हाँ। बाबा से प्यार में 100% है, लेकिन जब संकल्प लेते हैं कोई और वो संकल्प कमजोर हो जाता है, पूरा नहीं होता, तब उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? लेकिन। तो बाबा ने कहा लेकिन क्यों आता है? पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, ना नहीं करते हैं तो हाँ है। तो बाप क्यों लेकिन आता है और क्यों संकल्प कमजोर हो जाता है, बताएं। हम्म। क्यों होता होगा? बाबा ने तो आगे देखते हैं क्या बताया है, लेकिन हम अपनी सोच से बताएं, अपने को पांडव समझ के बताओ। क्योंकि हम रोल में डूबकर अपने को असंपूर्ण समझकर संकल्प करते हैं। हम्म। तो जब रोल संकल्प करेगा तो ड्रामा अनुसार ही उसका रोल प्ले होगा। संकल्प करना या संकल्प कमजोर होना, ये ड्रामा में जो होना है वो होएगा। लेकिन जब सोल की संपूर्णता के साथ कोई चीज को निश्चय से किया जाता है तो माना वो हुआ ही पड़ा है ना। तो बाबा क्या बोलते हैं देखते हैं। तो बाबा ने कहा संकल्प के साथ देह में फंस जाती है आत्मा रोल में, राइट, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते, करेक्ट। तो बाबा कहते हैं मेजोरिटी ने बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों की एक बात नोट की है। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो एक शब्द क्या है? पांडव बोलो एक शब्द क्या है? याद तो आ गया ना? एक शब्द है, मैं। हाँ, मैं कौन सा? रोल का मैं। हाँ, देह भान का मैं। तो बाबा कहते हैं अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। अगर मैं ये समझूंगा कि मैं कर रहा हूं तो अच्छा होने पे अभिमान भी आएगा, और उसमें अच्छा कुछ नहीं हुआ तो कमजोरी में भी मैं का संकल्प आएगा कि मैंने अच्छा नहीं किया या मैंने बहुत अच्छा किया। दोनों में ही मैं की प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही शरीर के भान का मैं है। पहचान का मैं है। तो बाबा ने कहा मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है। बच्चे ऐसा अगर कहते हैं या समझते हैं वही होना चाहिए, तो यह अभिमान का मैं है। मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब मैंपन का अहंकार होता है तो उतनी अहंकार हो या ना हो, परीक्षाएं कॉमन होती हैं।
परीक्षाएं ऐसी आती हैं कि जब आपका वो चीज आपसे ले लिया जाए, या उस काम में कुछ गड़बड़ हो जाए, या उसमें प्रश्न खड़े करे जाएं, तो वहां पर परीक्षा ये होती है कि मैं कर रहा था या मुझसे कराया जा रहा था, बाबा कर रहा था। अगर मैं, जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में कहा ना, अगर ये समझते हो कि बाबा करन करावनहार है, अपनी स्थिति में सेट रहते हो, तो बाबा जिम्मेवार है। और अगर ये समझते हो कि मैं कर रहा हूँ, अपसेट हो जाते हो, तो फिर तुम खुद जिम्मेवार हो। तो यहीं पर ये जो मैं आता है, उसके कारण जो संकल्प लेते हैं वो पूरा नहीं होता या कमजोर हो जाता है, क्योंकि हद का मैं आ जाता है। तो फिर जब वो प्रॉब्लम आती है उसमें, तो फिर यही कहते हैं, मैं नहीं चल सकता ज्ञान में, मैं नहीं कर सकता सेवा, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। हाँ। तो बाबा कहते हैं, एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है, मैं कौन, मैं आत्मा भी याद दिलाता है, और मैं देह अभिमान में भी लाता है। सेम वर्ड है, लेकिन अंदर से स्मृति किस बात की है, अपने रोल की या अपने सोल की। तो मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। माना रोल से कुछ गलती हो गई, रोल में कोई बात नहीं भी मानी गई, रोल के साथ बेइज्जती हुई, अपमान हुआ उसका, लेकिन मैं तो आत्मा हूं, ये रोल तो मैं हुई नहीं, तो दिल खुश हो गया। और अगर मेरे साथ मैंने ऐसा किया था, ये अगर रोल में डूबे हुए हैं, तो फिर दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो है वही मैं, लेकिन अंदर से स्मृति किसकी है ना। तो ये मैं जब दिल खुश होता है, तो बाबा कहते हैं, अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? किसी भी, कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। माना उसने उसको टोक दिया किसी ने, उनके ऊपर प्रश्न खड़े कर दिए, उनको रोक लगाई, विघ्न बने, तो सब छोड़ देते हैं, अपना अपमान सहन नहीं करते। मैं कोई कम हूं क्या, मैं यही पड़ी है क्या मुझे जो यहाँ पर सेवाएं करनी है, मेरे जीवन में कुछ और है नहीं क्या? मतलब बहुत सारी हमारे अंदर ऐसी व्यर्थ की बातें आती है फिर, कि हमें वो, हम रोल अपने को समझते हैं, तो रोल का अपमान मुझे अपना अपमान लगता है, जबकि आत्मा रोल से अलग है। तो अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। अगर मुझे रोल का अभिमान होगा, तो वो अपमान मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। जरा भी कोई कहेगा ना कि यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब लौकिक में कोई एज अ रोल हमें पत्नी, या एज अ रोल किसी की माँ, या कोई भी रिश्ते से भी अगर कोई हमें कुछ कह देता है, तो हम उसको तुरंत फील करने लगते हैं, रो आंसू आ जाते हैं, अंदर से दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस रोल का अभिमान था। अभिमान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ धन का अभिमान है या सेवा का अभिमान है। अभिमान तो ये भी होता है कि मुझे शरीर की पहचान की कॉन्शियसनेस है, कि मैं किसी की पत्नी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं फला हूं, मैं, मेरा नाम है ना। वो शरीर का भान या शरीर का अभिमान जिसमें बेइज्जती टच हो जाती है, उसको भी अभिमान ही कहते हैं, है ना। अगर मैं, जब मुझे कंप्लीटली भूलना होगा कि मैं रूपाली हूँ, मैं बीके रूपाली हूँ, मुझ आत्मा का क्या बिगड़ा? अगर किसी ने रूपाली की बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, या बीके रूपाली का अभिमान अपमान कर दिया, तो आत्मा का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा ना। हाँ, तब भी अगर फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत अभिमान होगा कहीं, या भान होगा, तो भी आत्मा तो जानती है ना कि मेरा सत्य ये है कि मुझे कोई बात कभी किसी की बुरी लगी नहीं सकती, क्योंकि मुझे कोई टच कर ही नहीं सकता, किसी के शब्द, किसी की कोई बात, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं दिखने वाली चीज हूं ही नहीं। ये जो दिख रहा है, जिसको कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, वो फिजिकल बॉडी मैं हूं ही नहीं, ये तो ड्रामा का एक रोल है। जब मैं उससे पूरी तरह न्यारी रहूंगी, तो उसके अभिमान से भी, अपमान से भी न्यारी हो जाऊंगी। तो बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे कि ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना। उसमें कहते हैं, बाप दादा को बच्चों की पॉइंट्स याद आई। तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा में मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दूं ना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी दूसरों को बहुत सिखाते हैं कि मैं की बलि चढ़ा दो, और खुद के अंदर कितना मैं भरा है, वो रियलाइज नहीं करते। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं फलाना सेंटर की इंचार्ज हूँ, मैं फलाना सीनियर हूँ, मैं ज्ञान में इतने साल से हूँ, मैं तो भाई हूँ, मैं माता हूँ।
ये कितना मैं करते रहते हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं अपनी मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बाबा का ज्ञान बाहर वालों के लिए नहीं, हमारे लिए था। और हम चले, जैसे वो व्हाट्सएप का मैसेज आता है ना, कोई अच्छा सा मैसेज आया, खुद फॉलो किया ना किया, दूसरों को तुरंत फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे ही बाबा का ज्ञान खुद धारण किया नहीं किया, दूसरों को सुनाने चल दिए सेवाओं में। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो, सरेंडर कर सकते हो। देखो मीनाक्षी बहन, उस दिन आप कह रहे थे सरेंडर के ऊपर क्लास लेने को, आज बाबा ने सरेंडर का थोड़ा सा डिस्कशन मुरली में ला ही दिया ना, आपके लिए खास। आप ही कह रहे थे, कोई और कह रहा था? तो बाबा कहते सरेंडर कर सकते हो। अब समझ लो सरेंडर का मतलब क्या होता है। इस ड्रामा में, कहानी में, रोल के द्वारा जो कुछ भी प्ले हो रहा है, एक्शंस, सेवा, यहाँ तक कि उसके अंदर संकल्प, उसके संस्कार, उसके द्वारा जो कुछ भी बोला जा रहा है, उसको अपनी पहचान ना बनाकर पूरी तरह ड्रामा को सौंप देना, पूरी तरह बाबा को दे देना कि ये मैं हूं ही नहीं, इसको कहते हैं सरेंडर। अब ब्रह्मा कुमारियों ने क्या समझ लिया सरेंडर का मतलब? हम्म कि हम यज्ञ में समर्पित हो गए, सरेंडर हो गए, माना सेंटर में रहने लगे तो सरेंडर है, बाकी और कोई सरेंडर नहीं है। सरेंडर का मतलब स्थूल रूप में ले लिया, जबकि सरेंडर का मतलब एक आत्माभिमानी स्थिति के लिए सरेंडर का मतलब है कि कुछ भी मेरा नहीं है। ये सेवा, ये ज्ञान, ये कुछ भी मेरा नहीं है, सब बाबा का। ये संकल्प भी जो आ रहे हैं, संकल्प विकल्प, यहाँ तक कि रोल में अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है, वो भी मेरा नहीं है, वो रोल का है, वो ड्रामा में फिक्स्ड है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी हो रहा है, जो भी कहा जा रहा है, सब कुछ सरेंडर कर दूं। कुछ भी मेरा चाहे वो घर गृहस्थी वालों के लिए, चाहे वो यहाँ पर सेवाओं के लिए, हर चीज को सरेंडर। कोई प्लानिंग नहीं है अपनी, कोई पास्ट की कोई बात ना रहे मन में, ना फ्यूचर की कोई चिंता रहे मन में। बीइंग इन द प्रेजेंट, मैं आत्मा बाबा के समान साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित हूँ, बाकी जो कुछ होना है वो अपने आप ड्रामा अनुसार होता रहेगा। मैं उसके लिए कोई अपने अंदर चिंतन ना लाऊं, इसको कहते हैं सरेंडर। मेरे अंदर किसी बात का कोई प्लानिंग ना चले, कुछ ना चले, सिर्फ बाबा रहे याद, इसको कहते हैं संपूर्ण सरेंडर। तो इसलिए सरेंडर होना इतना आसान नहीं होता। ये ऊपर से तो सरेंडर वैसे भी हर धर्म में, हर मठ पंथ में, संस्थाओं में बहुत लोग हो जाते हैं, है ना। कितने सारी संस्थाएं, वहां पे पूरी तरह समर्पित लोग ऑलरेडी हैं, वॉलंटियर्स ऑलरेडी हैं। बट इस सरेंडर, ये वाला सरेंडर करवाने तो भगवान नहीं आया था। भगवान आया था मैंपन का पूरा सरेंडर करवाने, यानी ये शरीर के भान का सरेंडर करवाने। तो बाबा कहते पांडव कर सकते हो, डबल फॉरेनर्स कर सकते हो, फुल सरेंडर या सरेंडर, फुल सरेंडर। हम्म आज बाप दादा झंडे पर ऐसी ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, यानी देह की स्मृति में जो हम उलझ कर परेशान हो जाते हैं, वो देह की स्मृति बिल्कुल ना रहे। जो जैसा रोल में मिला है, मैं उसके लिए अपने को बिल्कुल जिम्मेवार ना समझूं। तब कहा जाए कि वो मैंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया सब कुछ। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा बाबा कि झंडा फहरा दिया और हाँ मुंह से हाथ बोल दिया और वो त्रेता युग वाले हाथ खड़े कर दिए बाहर के, ना। बाबा को ऐसी प्रतिज्ञा नहीं चाहिए। क्या सोचते हो, दादियां आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराए? दादियों का पुरुषार्थ सूक्ष्म था, बहुत सूक्ष्म था। इसलिए आपने देखा होगा जब कैमरा दादियों की तरफ फोकस होता था, दादियों की बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती थी बाकी लोगों से, है ना। दादी आत्माभिमानी होकर सुनते थे, और बाकी लोगों को, सबको रोल कॉन्शियस। बाबा कहते फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे, बोलो। फाइनल कराओ, दादियों ने कहा। हिम्मत है, सरेंडर होना बहुत बड़ी बात है। ये वाला सरेंडर जो हम फिजिकली जाकर रहने लगते हैं, ये तो फिर भी बहुत आसान है, क्योंकि शादी करके या जॉब में लोग चले ही जाते हैं आगे बाहर कहीं और, अपने माँ बाप से दूर रहने ही लगते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि जो कुछ भी मुझे पार्ट मिला है, उस पार्ट को मैं मेरा ना मानूं। मुझसे लाखों की सेवाएं कराई जाए, लेकिन मुझे जरा सा भी उसका भान ना आए कि मैंने किया। हाँ, मुझसे कितने भवन बनवाए जाए, मुझसे कितनी
लोगों की सेवाएं कुछ भी, मतलब चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में कुछ भी कराया जाए, यहाँ तक कि जो चीजें धारणा भी अगर मेरे फिजिकल पार्ट में कभी ऊपर नीचे हो रही तो उसका भी जिम्मेवार मैं खुद को ना मानूं। कोई गलती अब मुझसे हो रही है, उसका भी जिम्मेवार मैं खुद को ना मानूं। इतने हद तक सरेंडर करना, हिम्मत है? पूछ रहे हैं बाबा, हिम्मत है? हाँ, सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं ना? कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आप एक्चुअली वही है जो सरेंडर को समझाया नहीं जा सकता। सरेंडर को ना जब पेपर आता है तो जो पास कर लेते हैं हम, तब हमें अनुभव होता है कि हम सरेंडर थे तो पास हो गए, है ना? क्योंकि मैंपन के जो व्यर्थ संकल्प आते हैं वो बहुत, उनका उनका पैरामीटर बहुत वास्ट है, किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो सबके लिए सेम पेपर नहीं आते, सभी एक जैसे अनुभवों से नहीं गुजरते, इसलिए सारे तो कवर भी नहीं कर सकते। बट इसने भी सूक्ष्म रूप में बहुत सारी जगह पर सरेंडर के पेपर दिए हैं, है ना? लेकिन वो अलग बात है कि फिजिकल में वैल्यू फिजिकल सरेंडर वालों की ही है, लेकिन सूक्ष्म में आप सरेंडर हो तो बाबा आपके साथ है ना? तो बाबा कहते हैं कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे प्यार है ना, अब जैसे सेवाएं ही हो रही हैं ना, उसमें भी कोई क्वेश्चन रेज कर सकता है, ऐसी सेवा नहीं होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए ना। आजकल 2-3 दिन से कोई सुनने में ऐसे आ रहा है, कोई कर रहा है। तो भाई अगर ये रोल करा रहा होगा, मेरे अंदर ये एहसास होगा कि ये रोल कर रहा है, तो फिर उसके अंदर उथल पुथल और अचल अडोल स्थिति नहीं होगी। बट अगर सोल कॉन्शियस हूं, मैं साक्षी होकर दृष्टा होकर ये रोल को देख रही हूँ, और उसमें ये निश्चय है कि जो ड्रामा में हो रहा है वो सही हो रहा है और बाबा करा रहा है, तो फिर आपको उस चीज की कोई सेक नहीं लगेगी ना। तो ऐसे ही माया आती है। जिस चीज पर भी अधिकार जमाया, जिस चीज पर भी आपने मन से ये कहा ये मैं कर रहा हूं या मैंने किया या मेरा है, तो वहां तो माया बैठी हुई है फिर, है ना? तो क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना, तो सेवा का अहंकार भी सब में आता है। मैंने इतना किया, मैं यहाँ यहाँ अपनी सेवा का कितना गुणगान करते हैं आजकल तो। जो स्टेज पर किसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है ना, तो उसमें उस सेवा का ही सबसे ज्यादा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जो रोल ने एज अ इंस्ट्रूमेंट, ड्रामा ने उससे सेवा कराई जरूर है, बट करण करावन हार ड्रामा और बाबा है। बट उसका बनाकर सेवा को इतना जोर शोर से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जैसे उसने खुद चूज किया कि उससे ये सेवा का पार्ट प्ले कराया जाए। हम्म। तो ये बहुत बड़ी ब्राह्मणों में आजकल एक दिखावे की दुनिया चल रही है। ऊपरी सेवा का जोर शोर से सुनाना सबको, आधा इंट्रोडक्शन तो सेवाओं में सुनाने में ही लग जाता है। इतने सेंटर खोले, इतनी सारे लोगों को ज्ञान में निकाला, इतने लोगों को समर्पित कराया। अरे बाबा, ये सब तो ड्रामा ने कराया, तुमने क्या किया? हम्म। बाबा तो यही कहता है, तुमने क्या किया? तुम क्या आत्माभिमानी रहे? तुम्हें बोला था न्यारे हो जाओ, पवित्रता को धारण करो, सब भूल जाओ कि तुमसे कुछ कराया। वो हमने किया नहीं, और हम चौड़ा सीना करके खड़े हो जाते हैं, हमने ये किया। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए, लेकिन समय को समीप ला रहे हो, सेवा अच्छी कर रहे हो। अब जो इतनी भीड़ लग रही है चारों तरफ सेंटर में, क्या वो हमारी मेहनत से लग रही है? क्या वो सेवा करने वालों की मेहनत से लग रही है? हम्म। समय लगा रहा है वो भीड़। समय ऐसा आ चुका है कहानी में कि अब सबको ज्ञान देने का समय आ रहा है, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। अब इसका कोई क्रेडिट अगर अपने ऊपर ले ले तो फिर ये तो मैं हो गया, है ना? तो बाप दादा खुश है लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। ला रहे हो आप, बाबा तो निरहंकारी है ना, ऐसे बोल देता है ला रहे हो आप। क्यों ला रहे हो? कौन ला रहा है? जो आत्माभिमानी स्थिति में अपने अंदर परिवर्तन कर रहा है, उसके सूक्ष्म वाइब्रेशन से समय समीप आ रहा है। ये बाहर वाली सेवाओं से समय समीप नहीं आ रहा है। समय समीप आना है अंदर के परिवर्तन से। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया, यह समीप यह समय को समीप लाया। माना इतनी जो भीड़ बढ़ने लगी है प्रोग्राम्स वगैरह में, ये ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार हो रहा है। बट इसमें बाबा हमको क्रेडिट दे देता है कि चलो उमंग उत्साह बढ़े, बट हम उसको सीरियस ले लेते हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए, फिर बाबा आगे पढ़ेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा और भी कर रहे हैं। माना बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तो कभी 50,000, कभी लाख 1.5 लाख की भीड़ को परिचय मिल जाता है। तो बाबा कहते चलो लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। संदेश देने के काम तो बाबा को करवाना है, जिसको भी इंस्ट्रूमेंट बनाए, निमित्त बनाए, बना देता है। वो काम बाहर का है, वो तो हमारे हाथों में नहीं है, है ना। लेकिन मुख्य बात है कि अपनी संपन्नता वो हमें करनी थी। हमारा काम सिर्फ यही था, धारणा संपन्नता को लाना। तो वो उसकी तैयारी है, बाबा पूछ रहे हैं, है तैयारी? विनाश को बुला रहे हो। विनाश मतलब अब इतनी भीड़ आने लगी है तो ऑब्वियस है कि जल्दी जल्दी बाहर का परिवर्तन भी होगा। लेकिन क्या आपके अंदर का परिवर्तन तैयार है, हो चुका है, या कंप्लीट होने वाला है? बाबा कहते हैं, दीदी ने क्वेश्चन किया था, सॉरी, विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी ऐसा प्लान, क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। हाँ, अभी भी देखो, अभी हम सन्यासी लोगों का प्रोग्राम सुन रहे थे तो इसमें वो सब लोग बाबा को, ब्रह्मा बाबा को या दादा लेखराज को ही देखकर बोल रहे थे कि इन्होंने ऐसी सेवा करी, इन्होंने माताओं को आगे रखा, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये माताओं की सेना बनाई। शिव बाबा का नाम नहीं ले रहे थे। ज्ञान आपका श्रेष्ठ है ऐसा नहीं बोल रहे थे। ये आप शक्ति स्वरूप हो, आप ही शिव शक्ति हो, ऐसा नहीं बोल रहे थे। इसका मतलब कि अभी प्रत्यक्षता हुई नहीं है। भले वो लोग आए हैं लेकिन उनको अभी सब देह दिख रही है। सबका देह सेवा का जो पार्ट है अभी उसमें स्थूल रूप दिख रहा है, स्थूल शांति दिख रही है। लेकिन बाबा ने अभी अव्यक्त मुरली में 2 दिन पहले शाम को कहा भी था, अभी आपका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। अभी आपकी शक्ति स्वरूप, शिव शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। वो शक्ति रूप कब प्रत्यक्ष होगा? जब आपकी सोल कॉन्शियस स्टेट निरंतर बनेगी। तो वो सोल कॉन्शियस स्टेट बनाने का अभ्यास तो बहुत कम लोग करते हैं। बाहर से सब कुछ चल रहा है, अच्छी बात है ड्रामा अनुसार, बट मेन प्रत्यक्षता तो तब होगी ना जब हम बाप समान बन जाएंगे, जब हम गीता सुनाएंगे नहीं, हम गीता का स्वरूप बन जाएंगे। हम्म। तो बाबा, तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो 1 सेकंड की बात है, क्योंकि पहले प्रत्यक्षता हमें खुद ही हो जाए, अपने अंदर कलयुग की जगह सतयुग दिख जाए। तो बाबा कहते हैं लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी है? हम्म। हाँ, पर्दा खोले, पूछ रहे हैं बाबा। स्थापना वाले माना आत्माभिमानी स्थिति रेडी है आप सबकी? कि कोई अभी कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का, मतलब अभी ज्ञान ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि बन गए आत्माभिमानी, तैयार हैं, हो जाएंगे? कब? डेट बताओ। जैसे अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है, ऐसे सभी एवर रेडी। अभी सेवा का मेन प्रोपेगेंडा है संदेश देना, संदेश देना, संदेश देना। अपनी स्थिति पर तो बहुत कम लोगों का ध्यान है। तो बाबा कहते कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। 9 लाख छोड़ो, इस उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो। कम से कम 16,000 तो बन जाओ सोल कॉन्शियस। है तैयार? बजाए ताली। ऐसे ही हाँ नहीं करना। त्रेता युग वाला हाँ नहीं करना। एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा। टच करेगा माना, क्योंकि जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो तो आपको बाबा से सब कुछ डायरेक्ट टच होता है। जितनी आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति होगी उतना आपको हर चीज सूक्ष्म में समझ में आएगी, और उतना आपको बाबा से डायरेक्ट हर चीज का पहले से पता होगा। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। तो पहले तो आपके अंदर ही हाहाकार के बाद जो जय जयकार हो जाएगा उसको कहेंगे एवर रेडी होना, है ना। तो फिर वो बाहर भी शुरू हो जाएगा। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है? सब रेडी है। 16,000 तैयार है? पूछ रहे हैं बाबा। है तैयार? हो जाएंगे? हाँ। तो बाबा दादी ने कहा आपको ज्यादा पता है। तो बाबा ने कहा यह जवाब तो छुड़ाने का है, 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए एवर रेडी। क्योंकि दादियों को पता है ना कि ड्रामा सब फिक्स्ड है, तो क्या पता है क्या नहीं, बाबा को तो सब पता है। संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए, रोल को पूरी तरह भूल गए, न्यारे हो गए शरीर से।
हम्म। बाबा ने अभी कहा था ना, कर्म भोग से एकदम न्यारे हो जाना आखिरी पेपर है। तो हमें क्या अभी महसूस होती है चीजें शरीर की? महसूस भले हो, लेकिन उससे अपनी पहचान ना बनाए। बाप दादा को ताली बजाने में देरी, कोई देरी नहीं है, डेट बताओ। बाबा से दादियों ने कहा आप डेट दो। तो बाबा ने कहा सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक शब्द मैं, तो मैं का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा, अगर रोल का थोड़ा भी अहंकार रहा तो पीछे आना पड़ेगा। बाप दादा इसीलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है। गेट खोलना मतलब सबको साइलेंस में स्थित अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं, सबका शरीर इसलिए नहीं छुड़ा रहे हैं, क्योंकि अभी रोल में रहते हुए हमें इस सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ खत्म करना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना, कोई स्थूल गेट तो है नहीं कि सोने का गेट बाबा खोलेगा। गेट खोलने का मतलब है कि बाप समान स्थिति बन जाना। तो जितने लोगों की बाप समान स्थिति होगी वो डिटैच हो जाएंगे तुरंत शरीर से। तो आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबसे बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं, और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उत्साह उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ। कर्मातीत बनना ही है। तो कौन बनेगा कर्मातीत? जो रोल को पूरी तरह भुला देगा, उसके अभिमान से पूरी तरह न्यारा हो जाएगा। कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो। तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार कर आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर लिया तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। किस चीज में तड़फ रहे हैं? अपने देहभान में तड़प रहे हैं ना। उनको उनके देहभान से निकालो, उनको वैराग्य लाओ। वो कब आएगा? जब हमारे अंदर बेहद का वैराग आएगा, जब हम देहभान से मुक्त होंगे। ब्राह्मण ही अभी देहभान में फंसे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। माना आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास बढ़ाकर उसमें निरंतर टिकना। मनाना तो संगम युग के स्वहेज है। माना ये सेलिब्रेशन करना, केक काटना, नाच गाना, सब शोर गाना, ये सब करना, ये संगम युग का स्वहेज है। माना सेलिब्रेशन है, इट जस्ट अ खेल पाल है ना। इसमें डूबने की जरूरत नहीं है। एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनाना। आत्माओं को बनाना मतलब उनको उनके शरीर के भान से निकालकर आत्मा में स्थित करना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत है दुखियों पर कुछ रहम करो। सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो खुद आत्माभिमानी होगा वही दूसरों को आत्माभिमानी बना सकता है। तो ये बाबा के बच्चों में ही कोई कर सकता है। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अभी हम कल कहीं किसी दूसरी संस्था के बहुत बड़े हेड का एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, कि उन्होंने कहा कि मैं जिस मेरे अंदर
वेदांत के ज्ञान ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, बट तुम लोगों में परिवर्तन क्यों नहीं होता? माना वो अपने फॉलोअर्स से कह रहे थे, तुम लोग 20 साल से या जितने भी साल से ये चीजें पढ़ रहे हो, जान रहे हो, मेरे साथ रहते हो, लेकिन अभी भी तुम लोग उसी में पहले जैसे ही हो। तुम लोग दूसरों पर रहम क्यों नहीं करते, काइंड क्यों नहीं होते? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि हर संस्था में जब कोई मुख्य प्रशासक होता है या मुख्य जो भी होता है रोल में, वो उसका तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लीन एंड क्लियर होता है कि उसको सबका कल्याण करना है। वो अभिमान अहंकार से मुक्त होकर उस ज्ञान का स्वरूप बनकर अपने में चेंज लाकर सेवा करता है। लेकिन जब उसके साथ जुड़ने वाले फॉलोअर्स होते हैं, उनका अपना अपना पर्सनल स्वार्थ होता है, और वो उस ज्ञान को धारण करने से ज्यादा उस ज्ञान से फेमस होना, उस ज्ञान से अपना पर्सनल स्वार्थ निकालना ज्यादा करते हैं। इसीलिए बहुत सारी संस्थाएं फेल हो जाती हैं एक मास लेवल पर लोगों का कल्याण करने में क्योंकि वो ये सोचते हैं कि दूसरों का करना है, दूसरों का करना है। बट यहाँ पर बाबा ने सिर्फ एक चीज हम बच्चों को सिखाई, तुम्हें वो अलग बात है कि एक बाहर हम भी दूसरों का करने का पार्ट बज रहा है, मेजोरिटी उसी सेवा में लगे हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी आत्मा जानती है हमें किसी का कुछ नहीं करना है। हमें सिर्फ खुद अपने में अपनी लाइट में स्थित हो जाना है, और वो ही सच्ची सेवा है। जब हम अपनी लाइट में स्थित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमसे चारों तरफ लाइट्स की किरणें फैलती हैं। फिर हमें ना किसी से शिकायत रहती है, ना हमें किसी को कुछ किसी से हम दिल शिकस्त होते हैं, क्योंकि जानते हैं ड्रामा का ज्ञान कि सब कुछ क्यों हो रहा है। तो हमें फिर किसी चीज में इरिटेशन और परेशानी भी नहीं होती, कंप्लेन भी नहीं होती, क्योंकि हम ये भी जानते हैं सब अपना अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं। मुझे सिर्फ अपनी सेवा करनी है। तो ऐसे बाबा ने कहा, लाइट हाउस बनकर भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम पदम गुणा मुबारक, जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हाँ, जो आत्माभिमानी होगा वो कहेगा मेरा जन्म, मेरा कब जन्म हुआ, मैं तो हमेशा से था। बाकी जो देह भान में होगा वो कहेगा हाँ, शिवरात्रि के दिन मेरा जन्म हुआ था, मेरा पर्टिकुलर ज्ञान सुनाया था ना, उस दिन जन्म हुआ था, उस दिन मैंने कोर्स किया था ना, उस दिन जन्म हुआ था। बाबा ने आगे, प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और सबको बधाइयां दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, और झंडा भी लहराया। लेकिन अभी वह दिन जल्दी आना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें, फेस में बाप का झंडा देखें। वो पीला झंडा लहराने से कुछ नहीं होता, है ना? जब तक हमारे चरित्र में, हमारी स्मृति में, हमारे दृष्टि में दूसरों के प्रति संपन्नता नहीं आएगी, तब तक विश्व की आत्माएं भी कैसे झंडा लहराएंगी हमारे लिए? तो वो आत्माएं जो अपने अंदर उसका झंडा लहरा रही हैं, उनका ही बाबा कहते ग्लोब के ऊपर सब आत्माएं खड़ी होकर आपके फेस पर देखेंगी। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखावे, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है, आना है। ओम शांति। आज का वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हम्म, बाबा ने वरदान भी सेम टू सेम दिया है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, बाबा ने कभी पद पोजीशन सुख साधन सुविधा को स्वीकार नहीं किया। सब कुछ यज्ञ में आगे चलकर खूब बढ़ गया था, अच्छा खासा आ गया था, लेकिन बाबा ने कभी नहीं स्वीकारा। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं। जो भाई बहन भी साथ में रहते थे, जिनके लिए बाबा ने शरीर से लेकर उनको ज्ञान तक की पालना दी, बाबा ने कभी किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखी, कोई बंधन नहीं बनाया। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है ना? कईयों को ये इच्छा होती है कि मेरे द्वारा लोगों को परिचय मिले, मैं इस सेवा के निमित्त बनूं, मुझसे ही ये होना चाहिए तो मेरा नाम हो, मैं प्रूफ कर पाऊं, देखो मैं भी कम नहीं हूं। ये सब क्या है? ये सब बंधन है, इच्छाओं का बंधन, रॉयल इच्छाओं का बंधन। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है,
ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन है ना। हम लोगों को परिचय मिले लेकिन मेरे द्वारा मिले, ऐसा ये जो स्वार्थ होता है। या ब्रह्मा कुमारी फेमस हो लेकिन उसमें मैं जरूर फेमस हूँ, ये सब स्वार्थ है, ये और बंधन है, बल्कि और एक पहचान और आइडेंटिटी में बांध दिया। मैं मुक्त नहीं हो सकती फिर आत्मा। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनाकर दिखाओ। तो जब रोल कॉन्शियस होंगे तो फाइल बढ़ती जाएगी, जब सोल कॉन्शियस होंगे तो सब फाइनल होता जाएगा। आपकी आत्माभिमानी स्थिति से सारे देह भान के संस्कार, स्वभाव, जो संकल्प, जो कुछ भी है वो धीरे धीरे समिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज की सूचना के अनुसार 6:30 से 7:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय जो हर थर्ड संडे योग दिवस होता है, उसमें सभी ब्राह्मणों को विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करना है। मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। और आज के अव्यक्त इशारे हैं। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है, यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो, इसी में सच्चा सुख है, सच्ची सेवा है। तो हम पहले भी समझ चुके हैं, संतुष्ट रोल में तो हमेशा हो ही नहीं सकते। रोल को तो कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, माया आती रहती है। लेकिन जो सोल कॉन्शियस है वो जानता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो इच्छा मात्रम अविद्या है। तो संगम युग में ये ज्ञान होना कि हम सोल है, रोल नहीं, यही अपने आप में संतुष्टता को हमारे अंदर सदा जीवित रखता है। तो ब्राह्मण जीवन का मतलब मैं संतुष्ट आत्मा हूं ही। इस संतुष्टता के साथ जब ब्राह्मण जीवन अपना ये जीवन जीता है तो उसे सदा प्रसन्नता रहती है। लेकिन अगर रोल देखकर हम उसमें कुछ ना कुछ इच्छा करते हैं और उसको सत्य समझ लेते हैं, तो जो संतुष्टता है वो खत्म हो जाती है, तो फिर ब्राह्मण जीवन का कोई फायदा नहीं। इसलिए सदा अपनी आत्माभिमानी स्थिति की संतुष्टता को स्थित रखो अपने अंदर, यही सच्चा सुख है और यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।